ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। जो हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसे हम एज अ एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंपल है। ट्रांजिस्टर यानी कि जो कि हमारे वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसलिए उसे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यानी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंपल है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की पहचान क्या होती है कि जो एरो है ये अपर साइड होता है और पीएनपी में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसमें जो हमारा ये हमारा एमीटर होता है और ये हमारा बेस होता है, जो कि बैटरी से कंबाइन होता है, जो है फॉरवर्ड से फॉरवर्ड बायस करते हैं। और जो हमारा कलेक्टर होता है ये हमारा कलेक्टर है और ये हमारा बेस है जो कि रिवर्स बायस होता है। और एमीटर और बेस के बीच में जो वोल्टेज होती है उसको हम VEE से डिनोट करते हैं, जो कि फॉरवर्ड बायस होती है। और कलेक्टर और बेस के बीच में जो वोल्टेज होती है उसमें हम VCB से डिनोट करते हैं, जो कि रिवर्स होती है। और ये हमारा RC लोड रजिस्टर है जो कि आउटपुट पे कंबाइन होता है। अगर हम इनपुट पे DC इनपुट वीक सिग्नल इनपुट करवाते हैं तो इस टाइम पे जो एमीटर पे करंट फ्लो होगा वो IE ही होगा, IE एमीटर करंट। और जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो P यानी बेस की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। बेस उस टाइम में जो बेस में करंट फ्लो होगा वो IB होगा। ये इसकी लेयर थिन होती है, इसलिए 5% इलेक्ट्रॉन्स ही होल के साथ कंबाइन होंगे और बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। और उस टाइम पे जो कलेक्टर में करंट फ्लो होगा उसे IC से डिनोट करेंगे। और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो RC लोड के थ्रू मिलेगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग आउटपुट होगी। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमने 0.1 वोल्ट वीक सिग्नल इनपुट पे इनपुट करवाया है तो जो हमारा एमीटर करंट है उसमें अप्रिशिएबल चेंजेस होगी। वो यानी कि वहाँ मान लेते हैं 1 मिली एम्पियर के चेंजेस हो रहे हैं, तो इनपुट का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है। और इसी कारण हमारे कलेक्टर में भी उतने ही स्मॉल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। और जो लोड रजिस्टर है RC वो 10 किलो ओम का है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो 10 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 वोल्ट। यानी कि जब हमने जो हमारा 10 किलो ओम का रजिस्टर है उसको जो स्मॉल चेंजेस है 1 मिली उनको उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 वोल्ट का आउटपुट आई है। यानी कि अगर हमने 0.1 वोल्ट की इनपुट दी है तो हमें 10 वोल्ट की आउटपुट मिली है। इसका मतलब कि हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है जो कि जबकि हमने वीक सिग्नल 0.1 वोल्ट का एंटर करवाया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम अपने एनपीएन ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं।